सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एएलपी मेडिकल से रिलेटेड। तो इसमें मैं सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ कि एएलपी मेडिकल में क्या क्या चीज़ों का चेक किया जाता है, क्या क्या चीज़, पूरा फुल प्रोसेस के बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जब आप डीवी के लिए रिपोर्ट करेंगे आरआरबी में, तो डीवी कंप्लीट हो जाने के बाद में शाम तक आपको एक लेटर मिलता है, मेडिकल मेमो जिसको बोलते हैं। एक पैक इन्वेलप आपको मिलेगा जिसको कि आपको ओपन नहीं करना होगा। वो वहाँ पे मना करते हैं कि इसको ओपन नहीं करना है, आपको सीधे हॉस्पिटल में जाके ही रिपोर्ट करना होगा। जिस भी हॉस्पिटल आपको अलॉट होता है, जो भी रेलवे हॉस्पिटल आपको अलॉट होगा, वहाँ जाके वो इन्वेलप आप देंगे और उसको वो वहाँ पे रख लेंगे। फिर आपका मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल में बेसिकली होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों के केस में अगर देखा जाए, तो हमारे केस में हमें सुबह 7 बजे खाली पेट में रिपोर्ट करना था हॉस्पिटल में। और मैं इसमें सारा कुछ लिख लिया हूँ, जो जो टेस्ट होता है मैं एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा टेस्ट में क्या होता है और कब कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम वहाँ गए सुबह में 7 बजे रिपोर्ट किए खाली पेट में, तो हमारा वहाँ पे इन्वेलप सबमिट हो गया, जो इन्वेलप हमें आरआरबी से मिला था। और इन्वेलप सबमिट करने के बाद हमें कुछ फॉर्म्स मिले जिसको हमको फिलअप करके वहाँ पे वापस जमा करना था। और जब हमने उसको जमा कर दिया, तो उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन किया गया कंप्यूटर के ऊपर। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हमको वहाँ फिर वेट करने के लिए बोल दिया गया बाहर में ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 8-8 कैंडिडेट्स के ग्रुप में बांट दिया गया। और जो जो कैंडिडेट्स आपके ग्रुप में थे उनको एक बार में ही बुलाया जाता था किसी भी प्रोसेस के लिए। तो हमें 8-8 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हमें वहाँ वेट करने के लिए बोला गया। फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने हमें बुलाया ब्लड सैंपल के लिए। तो हमें एक रूम में लेके जाया गया जहां हम सबों से ब्लड सैंपल लिया गया, यूरिन का सैंपल लिया गया और फिर हमें वापस से बाहर भेज दिया गया। तो आपका वहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक रूम में लेके जाया गया जहाँ पे आई टेस्ट होता है। एक डॉक्टर थे और एक कंपाउंडर थे। तो वहाँ पे बेसिकली 2-3 तरह के टेस्ट हमारे हुए। सबसे पहले तो नियर साइटेडनेस का हुआ, यानी जिसको हम बोलते हैं कि नज़दीक से आप चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, उसका टेस्ट हुआ। तो बेसिकली उसमें 2 तरह की चीज़ों को पढ़वाया गया, एक तो सीकट था और एक ई लिखा हुआ था, ई अल्फ़ाबेट ई लिखा हुआ था। तो छोटे छोटे लिखा हुआ था और एक एक आंख बंद करके आपको वहाँ पे डॉक्टर पढ़वा रहे थे और देख रहे थे कि आप प्रॉपरली उसको नियर विजन वाला चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो वो हो जाने के बाद फिर एक बुक उन्होंने दिया कलर विजन टेस्ट के लिए। और उसमें कई सारे पाथ्स बने हुए थे, आपको बेसिकली उस पर हाथ घुमाना था कि कैसे कैसे इसमें पाथ बना हुआ है, कौन कौन सा उसमें डिजिट लिखा हुआ है। वो उस तरह से फिर कंप्लीट हो गया कलर विजन का। फिर एक टेस्ट हुआ बाइनोकुलर विजन। वो बाइनोकुलर बेसिकली हो सकता है मैं नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन बाइनोकुलर विजन में बेसिकली क्या होता है कि वो आपके फील्ड विजन को चेक करते हैं, हाथ को इधर उधर करके चेक करेंगे कि और बोलेंगे कि आई कांटेक्ट बना कर रखो, आई को इधर उधर नहीं करना है, और फिर बोलेंगे उंगली देखना है इस तरह से। और वो चेक करते हैं कि आपका फील्ड विजन या बाइनोकुलर वगैरह ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि अब जाके तुम लोग कुछ खाना वगैरह खा सकते हो। हम लोग जो 8-8 कैंडिडेट्स का ग्रुप बनाया गया था, तो पूरे ग्रुप का चेक होने के बाद उन्होंने बोल दिया कि अब तुम लोग जाके कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है। तो वहीं पे रेलवे हॉस्पिटल में ही एक कैंटीन था, तो वहाँ हमने जाके कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, भूख तो बिल्कुल नहीं लगा था, खाने का भी मन नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला तो चले गए खाना खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग नाश्ता करके आए, तो हमारा वहाँ पे एक ईसीजी हुआ, एक रूम में लेके जाया गया और ईसीजी करवाया गया। उसमें बेसिकली पल्स रेट वगैरह मेजर होता है कि आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। और साथ साथ बीपी भी हो गया उसी टाइम, ईसीजी के पहले ही बीपी ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ। कुछ बच्चों का, कुछ कैंडिडेट्स का बीपी काफ़ी हाई आ रहा था, क्योंकि प्रेशर होता है वहाँ पे मेडिकल का। आखिर जॉब का सवाल है ना, लास्ट फेज है, तो बहुत लोग प्रेशर में होते हैं, बहुतों का बीपी बहुत हाई हो जाता है। तो वहाँ पे कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, लोग बहुत टेंशन में होते हैं, वहाँ पे प्रेशर लेते रहते हैं। तो बीपी हो गया, ईसीजी हो गया। उसके बाद हमें लेके जाया गया एक्सरे रूम में, जहाँ हमारा चेस्ट का एक्सरे किया गया। और एक्सरे करने के बाद फिर वापस से हमें बाहर बैठा दिया गया। फिर कुछ देर के बाद हमें इन्फॉर्म किया गया कि आपका एक टेस्ट जो कि इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, तो आपको बाहर से करवा के आना पड़ेगा। तो हमें बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वो टेस्ट था बेसिकली लेसिक सर्जरी का, कि आपने लेसिक सर्जरी करवाया है कि नहीं, उसका टेस्ट था। तो हॉस्पिटल में उसका फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था,
तो वहीं से एक लेटर देके रेलवे हॉस्पिटल से ही आपको हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया था वहाँ करवाने के लिए, और उसका फ़ी अलग से देना पड़ा था, 800 रुपये लगा था उसका। तो हम वहाँ से अपने लेसिक सर्जरी का टेस्ट करवा के आए और वहाँ से रिपोर्ट ला के हमने वापस से रेलवे हॉस्पिटल में सबमिट किया। फिर ये सारा प्रोसेस होते होते तकरीबन 3 बज गए होंगे, ठीक है। तो 3 बजे के बाद जब वहाँ से हम वापस आए तो फिर हमारा डिस्टेंस विजन का टेस्ट बचा हुआ था, उसमें बेसिकली सी कट पढ़वाया जाता है और सबसे ज़्यादा लोग इसी में बाहर होते हैं, आउट होते हैं एएलपी मेडिकल में, क्योंकि एएलपी मेडिकल में A1 मेडिकल होता है और बहुत लोग सी कट में नहीं पढ़ पाते हैं। तो बेसिकली सी कट में होता क्या है कि एक रूम में लेके जाया गया हमें, और उस रूम में ले जाने के बाद एक बोर्ड लगा हुआ था, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। उस बोर्ड पे सी बना हुआ था और उसके अंदर लाइट जल रहा था। तो बेसिकली आपको एक आंख बंद करवा देंगे, एक ग्लास पहना देंगे जिसमें एक आंख क्लोज रहेगा, एक आंख ओपन रहेगा, और आपको पहले ही बोल देंगे कि आपको अप डाउन एंड लेफ्ट और राइट बोलना है। जिधर से सी का मुंह खुला रहेगा, एक सी जैसा लिखा हुआ रहता है, जिधर से मुंह खुला रहेगा, सपोज कीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड में खुला है तो आपको राइट बोलना है, लेफ्ट में खुला है तो लेफ्ट बोलना है, अप है तो अप बोलना है, डाउन है तो डाउन बोलना है। इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं बोलना होता है, सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो वो क्लियरली आपको समझा देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो फिर हमारा टेस्ट शुरू हुआ, तो डॉक्टर हमारे बगल में बैठे थे जो कि हमको देख रहे थे, और कंपाउंडर जो थे वो सामने सी कट के जो बोर्ड था उसके पास खड़े थे, और तकरीबन 6 मीटर की दूरी पर आपको बैठाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी एक आंख को क्लोज करवा दिया जाएगा वही चश्मे के थ्रू, और एक आंख ओपन रहेगा आपका, और सी कट दिखाएंगे वो, और उसको रोटेट करेंगे एक एक करके। एक बार आप बता देंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे, 2 बार रोटेट करेंगे, 3 बार, ऐसे ही 5-6 बार आपका दोनों आंख का टेस्ट करेंगे। तो उसमें अगर आप सब सही बता देते हैं तब तो ठीक है, आपका आंख 6/6 है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि लाइट को ऑफ कर देंगे और लाइट ऑफ करवा के फिर सी कट पढ़वाएंगे। सेम प्रोसेस होगा लाइट ऑफ के साथ। वो कंप्लीट हो गया डिस्टेंस विजन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक और टेस्ट करवाया जिसको सिग्नल टेस्ट बोलते हैं। तो सिग्नल टेस्ट में बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस था, वो भी 6 मीटर की दूरी पे ही था। उसमें छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स होते हैं, तो उसमें 4 कलर्स आपको दिखाए जाएंगे। पहले रेड, वो उन पे डिपेंड करता है कौन कलर का वो दिखाएंगे। तो रेड दिखाएंगे, येलो दिखाएंगे, जो भी सिग्नल बेसिकली होता है, व्हाइट कलर दिखाएंगे, ये सारे कलर वो आपको दिखाएंगे और आपको बताना होगा। जैसे आपको येलो दिख रहा है तो आप येलो बोलेंगे, रेड दिख रहा है तो रेड बोलेंगे, व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट बोलेंगे, ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन बोलेंगे। इस तरह से आपको कॉल आउट करना होता है, ठीक है। और सिग्नल टेस्ट हो जाने के बाद एक और टेस्ट आता है फॉग टेस्ट। फॉग टेस्ट में बेसिकली वो क्या करेंगे कि आपके आंखों में एक चश्मा पहना देंगे, और वो चश्मे में दोनों साइड देखेंगे तो अलग अलग कलर के लेंस लगे होते हैं, एक शायद ग्रीन और एक रेड होता है, इस टाइप से। और उसके बाद आपको दूर खड़ा कर दिया जाएगा, और जो 0 वाट का बल्ब होता है ना, हम लोग बेसिकली 0 वाट का जो बल्ब बोलते हैं, वो जलाया जाएगा अंधेरे रूम में, और बोला जाएगा कि जितने बल्ब जलेंगे वो आपको बताना है। तो सपोज कीजिए 2 रेड कलर का बल्ब आप वहां पे डॉक्टर ने जलाया, तो आपको बोलना है 2 रेड। और सपोज कीजिए 1 रेड है 1 ग्रीन है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 रेड 1 ग्रीन। तो इस तरह से सिग्नल को कॉल आउट करना होता है आपको। फिर वो टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। फिर आप हमारा हुआ था हियरिंग टेस्ट उसके बाद। तो हियरिंग टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप सुन पाते हैं कि नहीं, उसका टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ टेस्ट नहीं हुआ था हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट में क्या किया जाएगा, आपको बड़ा सा हॉल जो था जिसमें हमारा आई टेस्ट हो रहा था, उसी में एक कॉर्नर में हमें खड़ा कर दिया जाता है, और जो कंपाउंडर थे वो हमारे कान पे हाथ रख लेते हैं, और डॉक्टर इधर से कोई डिजिट बोलते हैं, जैसे 26 तो आपको रिपीट करना होता है, 26, 24 तो 24 रिपीट करना पड़ेगा, 84 तो 84 रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिक सा टेस्ट होता है हियरिंग टेस्ट का। और इसके अलावा कोई हियरिंग टेस्ट हमारा नहीं हुआ था, ज़्यादा डीपली देखा नहीं था, बस इतना ही हुआ था हियरिंग टेस्ट में। तो इसके बाद सारा कुछ हो गया, तो सारा ओके हो गया, तो फिर मुझे बाहर निकाल दिया गया। फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे आप जैसे ही रूम से, तो और भी जो कैंडिडेट रहते हैं काफ़ी उनके मन में भी चलता रहता है, पता नहीं अंदर क्या पूछ रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, तो वो लोग भी आपसे पूछने लगेंगे। तो वो लोग मना भी करते हैं कि बाहर में ज़्यादा डिस्कशन मत करना। फिर बाहर हम लोग बैठे थे, वो चीज़ तो हो गया मेरा। फिर उसके बाद एक और टेस्ट आया जिसका लगभग लास्ट ही हो रहा था, फिर टेस्ट लगभग सारा टेस्ट हो गया था। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में तो भाई साहब डरा दिया गया। सबसे पहले 8 कैंडिडेट्स का जो ग्रुप था, सबों को एक रूम में बुलाया गया, और रूम में फुल्ली एसी रूम था, और उसमें क्या किया गया, बोला गया कि अंडरवियर छोड़ के आपको सारे कपड़े वहाँ पर निकाल देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने वैसा ही किया जैसा बोला गया था।
तो अंडरवियर बस हम पहने हुए थे, हमारा सारा कपड़ा वहाँ पे उतरवा दिया गया और फिर वो एक्सरसाइज करवाना शुरू किया। हमारे यहाँ तो 5-5 पुशअप्स भी लगवा के देखे थे कि तुम प्रॉपरली पुशअप कर पा रहे हो कि नहीं। उठक बैठक करवाया, जंपिंग करवाया, A to Z चीज़ उन्होंने फिजिकली चेक किया कि प्रॉपरली उठ बैठ सकता है कि नहीं, सारे इसके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे टेस्ट उस रूम में किया गया। और उसके बाद आता है हाइड्रोसिल टेस्ट। तो उसी रूम में क्या किया गया कि 8 कैंडिडेट एक ही रूम में हम लोग थे। तो क्या किया गया कि सबको बोल दिया गया कि आप लोग पीछे की तरफ मुड़ जाइए। तो सारे लोग पीछे की ओर मुड़ गए और एक एक करके सबको आगे बुला बुला के उनको अंडरवियर निकाल के उनका हाइड्रोसिल टेस्ट, हर्निया वगैरह सारा कुछ टेस्ट कर लिया गया। वो बोलते हैं कि खांस के दिखाओ वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो भी होता है उनका प्रोसेस वो कर लिए। और इसके बाद लगभग सारा टेस्ट हमारा हो चुका था। तो अब थोड़ा सा प्रेशर कम लग रहा था कि चलो सारा टेस्ट लगभग कंप्लीट हो गया। फिर सबसे लास्ट में हमारा एक टेस्ट हुआ था, फंगस टेस्ट। तो फंगस टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली सब लोग जब हम लोग सब बाहर में बैठे हुए थे, तो कंपाउंडर आते हैं और एक ड्रॉप लेके आएंगे और ड्रॉप सबके आंखों में डाल दिए। तो ड्रॉप डालने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको दिखना बंद हो जाता है, यानी कि क्लियरली दिखता नहीं है, थोड़ा आंख धुंधला हो जाता है और बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द होता है जब वो ड्रॉप डाला जाता है। तो बेसिकली वो ड्रॉप डालने के बाद आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा कम से कम 30 से 35 मिनट, 40 मिनट। और उसके बाद हमें एक रूम में लेके जाया गया और एक लेडी डॉक्टर थी, वो सबको आंखों में चेक कर रही थी। एक लाइट उनके सर पे लगा हुआ था डिफरेंट टाइप का, मैं अगर फोटो लगा दूंगा यहाँ से साइड में वीडियो में। उनके सर पे एक लाइट जैसा लगा हुआ था, एकदम पतला लेजर लाइट जैसा निकल रहा था और आंखों को इधर उधर बोलती थी करने, वो लेफ्ट इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, और वो टेस्ट करती थी, वो फंगस टेस्ट बेसिकली। तो वो हमारा उस दिन का लास्ट टेस्ट था और ये टेस्ट होते होते तकरीबन 5, 5:30 से 6 बज गया होगा। समझिए आप लोग कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 से 7 बज चुके थे ये सारा प्रोसेस होते होते। अभी भी हम लोग सबको टेंशन था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था। फिर हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो आधे घंटे के बाद तकरीबन जब 6:30-7 बजने वाला था, तब कंपाउंडर आए बाहर और बोले कि तुम लोग का प्रोसेस सारा हो चुका है और अब तुम लोग कल सुबह 8 बजे, 8:30 बजे आना, कल ही हम लोग रिजल्ट बताएंगे किसका क्या हुआ है। तो फिर एक दिन और मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो मैं गया वापस से, एक होटल लिया, वहाँ पे रुका रात भर। और रात भर तो वही सबको टेंशन था कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा टेस्ट में दिक्कत आएगा नहीं आएगा। और एक चीज़ और, आप लोग जब भी मेडिकल के लिए जाएं तो उससे पहले अपना चेकअप जरूर करवा लें, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट होता है आपके पास तो आप उसको पहले ही क्योर करवा सकते हैं। मेरे साथ ये एक दिक्कत था कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, कुछ चीज़ों में बिजी था, मैं एक भी टेस्ट नहीं करवाया था अपना, ना ही ब्लड टेस्ट ना ही आई टेस्ट, कुछ भी नहीं करवाया था। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा क्या कैसे होगा, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मैं थोड़ा और भी टेंस था। तो अगर ये चीज़ पहले से आप करवा लेते हैं टेस्ट वगैरह, तो थोड़ा सा आप फ्री रह सकते हैं, थोड़ा सा आपका प्रेशर जो है कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि नहीं ये सारी चीज़ें से मैं गुजर चुका हूँ, तो आपको दिक्कत उतना नहीं होगा। तो ये चीज़ आप करवा लेंगे। फिर दूसरा दिन जैसे सुबह होता है तो 8:30 बजे तक हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो वहाँ हम लोग बोलते हैं, रिपोर्ट करने के बाद वो बैठने के लिए बोल दिया जाता है। फिर आधे घंटे के बाद ही कंपाउंडर आते हैं, उनके हाथ में पेपर्स होते हैं, हम सबका रिपोर्ट्स वगैरह होता है। तो वो बोल देते हैं, सबका नाम कॉल आउट करते हैं और हम लोग तकरीबन 10 बच्चों का एक साथ नाम कॉल आउट किया गया और हम सबको बोल दिया गया कि आप लोग का सब ओके है, आप लोग अगर चाहें तो घर जा सकते हैं। बस इतना सुनने में देरी था। फिर हम लोग को थोड़ा लगा कि चलो अब ठीक है, सब कुछ ओके हो चुका है। और बाकी जो कैंडिडेट्स था उनको लेकिन वहीं पर रोक लिया गया, क्योंकि कुछ ना कुछ और बाकी में प्रॉब्लम था। हम लोग एक दिन में 26 स्टूडेंट रिपोर्ट किए थे हॉस्पिटल में, तो बाकी जो 16 स्टूडेंट थे उनको रोक लिया गया था। और जिसका छोटा मोटा प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया, और जिसका कोई मेजर प्रॉब्लम रहता है भाई उसको बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि मैंने वहाँ देखा लिटरली कि कुछ स्टूडेंट जो थे 7-7 दिन से वहाँ आ रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स लिटरली रो रहे थे, उनका मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। किसी का डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम आ रहा था, किसी का कलर विजन में प्रॉब्लम आ रहा था, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम था, ईसीजी में। तो ईसीजी में बेसिकली 3 बच्चों का प्रॉब्लम आया था हमारे ग्रुप में, उसमें से 2 को फिट कर दिया गया था, बाद में उनको इको करवा के इको के लिए बाहर भेजा गया। इको और भी एक स्पेशलाइज चेकअप होता है ईसीजी के ऊपर। अगर किसी का ईसीजी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसको इको करवा लेते हैं डॉक्टर लोग चेक करने के लिए।
तो कुछ 3 बच्चे जो थे उसमें से 2 बच्चे फिट हो गए थे ईसीजी वाले, और एक बच्चे को शायद कोई प्रॉब्लम था तो उसको फिट नहीं किया गया। और एक 2-3 बच्चे को आई में भी वहाँ पे आउट किया गया था। तो यही पूरा प्रोसेस था। अगर आपको और भी कुछ जानना हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। लगभग जो भी मुझे लगा कि जानकारी देना चाहिए वो सारा कुछ मैंने बता दिया है, और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।